Hello students, welcome to our YouTube channel Abhimanyu Online Classes. Today once again we are here with you with chapter number 6 of English class plus 2 in CBSE. The name of the chapter is Going Places. Going Places, this chapter is written by A.R. Barton. Let's discuss something about the chapter. This story is about a girl whose name is Sophie. This Sophie belongs to a lower middle class family and she is a teenage girl. Means उसकी जो उम्र है वो अभी 18 साल से ऊपर नहीं हुई है और वो 10 साल से कम भी नहीं है. तो टीनेज जो ग्रुप होता है, यूँ मान के चलिए 10th, 9th, +1 +2 में पढ़ने वाले बच्चे, ऐसी उसकी उम्र है अभी. और वो एक डे ड्रीमर है. वो सपने बहुत देखती है, कल्पनाओं में खोई रहती है सारा दिन. उस लड़के की कहानी है ये. चलिए देखते हैं क्या होता है इस चैप्टर में. मेन कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस कर लें. इस स्टोरी में पहले कैरेक्टर हैं जिसका नाम अभी हमने बताया, सोफी. वो एक टीनेज गर्ल है, मेन कैरेक्टर है वो इस चैप्टर की. उसके बाद एक दूसरा कैरेक्टर है जानसी. वो सोफी की फ्रेंड है. जियोफ है जो सोफी का बड़ा भाई है. इसका तो रोल ज़्यादा है लेकिन डेरेक का रोल बहुत कम है इस चैप्टर में. डेरेक सोफी का छोटा भाई है. थोड़ा सा इस चैप्टर में कहीं आपको दिखाई देगा वो. डैनी केजी है एक, जो एक फुटबॉलर है जिसके बारे में ये सोफी सपने देखती है ज़्यादा. तो ये कहानी है. चलिए देखते हैं. इसके अलावा सोफी के फादर भी हैं, मदर भी हैं, लेकिन उनका ज़्यादा जिक्र नहीं है इस चैप्टर में. चैप्टर शुरू होता है एक टीनेज टेंडेंसी से कि ये जो टीनेज होती है, जो ग्रुप होता है जिसमें अभी कोई भी लड़का या लड़की है, वो बच्चा भी नहीं है और वो 18 साल का भी नहीं हुआ. तो उस एज के ग्रुप की क्या प्रवृत्ति होती है, कैसी टेंडेंसी होती है, उसके बारे में डिस्क्राइब करके चैप्टर शुरू होता है. नॉर्मल फॉर टीनेजर्स टू ड्रीम. राइटर कहता है ये बात नॉर्मल है टीनेजर्स के लिए सपने लेना. एस्पिरेशन, उनकी जो एम्बिशन है टू रीच द स्काई, इसके बारे में सपने लेते हैं वो. फील दे कैन डू द इम्पॉसिबल, और इतना जोश होता है इस समय उनके पास कि वो सोचते हैं कि कोई भी इम्पॉसिबल काम वो कर सकते. टेक समवन एज देयर रोल मॉडल, और इस उम्र में आके कोई न कोई व्यक्ति उनका रोल मॉडल बनता है. रोल मॉडल मीन्स जिसकी तरह वो बनना चाहते हैं, जिसके जैसा वो बनना चाहते हैं, कोई ना कोई रोल मॉडल बनता है उनका. और वर्शिप देयर हीरो, और जिसकी तरह से बनना चाहते हैं वो उसकी वर्शिप भी करते हैं. वर्शिप करने का यहाँ मतलब ये है कि उसके लिए सब कुछ करने को वो तैयार होते हैं. तो ऐसी ये टीनेज टेंडेंसी होती है. ये 5 चीज, ये क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू द राइटर से अबाउट टीनेज टेंडेंसी. तो ये सब पॉइंट्स आप लिख सकते हैं कि टीनेजर्स की ये टेंडेंसीज होती हैं. ओके. उसके बाद आती है सोफी. अभी जैसे बताया, ए टीनेज गर्ल अबाउट टू फिनिश हर स्कूलिंग. स्कूल उसका पूरा होने वाला है, अभी कॉलेज जाने वाली है वो. जैसे आप सब बच्चे भी +2 में हैं तो नेक्स्ट ईयर आप कॉलेज में जाएंगे. सेम. बिलोंग्स टू ए लोअर मिडिल क्लास फैमिली. ए ड्रीमर विशेज टू हैव द फाइनेस्ट बुटीक इन द सिटी. और उसका सपना जो है वो क्या है कि वो चाहती है कि शहर में सबसे अच्छी जो बुटीक हो वो मेरी होगी. वो चाहती है ऐसा करना, और वो कहती है कि मैं फैशन डिजाइनर बनूंगी. ओके. कभी वो सोचती है फैशन डिजाइनर बनूंगी.
अब ये बुटीक जो है इसका मीनिंग समझ लीजिए। आपने बहुत मार्केट में जाते हैं, आपने देखा होगा लेडीज जहाँ सूट सिलवाती हैं उसका नाम होता है बुटीक, लेकिन वो मतलब नहीं होता उसका। बुटीक का मतलब होता है कि जहाँ जिस जगह से डिज़ाइनर सूट तैयार होते हैं, मीन्स मान लीजिए एक सूट आज तैयार हुआ, उस डिज़ाइन का सूट, उस टाइप का सूट 1 साल तक दोबारा वो डिज़ाइन नहीं करेंगे, दोबारा वो नहीं सिलेंगे, तो वो बुटीक का मतलब होता है। हैज़ नाइदर मनी नॉर मीन्स, सपना है सिर्फ उसका, ना ही तो उसके पास पैसे हैं, ना ही उसके पास साधन हैं कि वो बुटीक खोल सके। चलिए, उसके बाद जेंसी के बारे में बताता है राइटर कि हु जेंसी इज, और क्या बात करती है। सोफीज फ्रेंड एंड क्लासमेट, ये जो जेंसी है ये सोफी की फ्रेंड है और उसके साथ पढ़ती है। और ये जो सोफी है, ये जो जेंसी है, ये एक प्रैक्टिकल गर्ल है, ये सपने नहीं देखती, वो हकीकत में जीना चाहती है। अवेयर ऑफ रियलिटीज ऑफ लाइफ, वो जो जीवन की वास्तविकताएं हैं उनके बारे में अवेयर है, जागरूक है, उसको पता है कि ये बुटीक खोलना, ये करना, वो करना, ये करूंगी, वो करूंगी, इन सब चीज़ों का कोई मायने नहीं होता जीवन में, कोई मतलब नहीं रखती चीज़ें हमारे जीवन में। और वो एडवाइस करती है सोफी को नोट टू इंडल्ज इन फैंटेसी, कि इमेजिनेशंस में जीना बंद करो, इनमें मत फंसो, ये जो आप करते हो ये करूंगी वो करूंगी। और वो बताती है उसको कि बुटीक नीड्स अ लॉट ऑफ मनी, बुटीक खोलने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, कहाँ से लाओगी। नोज, वो जानती है, दे विल हैव टू वर्क इन ए बिस्किट फैक्ट्री, जैसे हमारे पेरेंट्स बिस्किट फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, इसी तरीके से हमें भी बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करना पड़ेगा, ये बुटीक खोलने का सपना तू छोड़ दे। फिर क्या होता है, सोफीज एर्ग्यूमेंट, वो आर्ग्यूमेंट करती है उसके साथ, अपनी फ्रेंड के साथ। होप्स टू बी मैनेजर इन सम कंपनी, वो कहती है कि वो जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उसके सोफी के, वो कि मैं पढ़ लिख के मैनेजर बनूंगी, किसी कंपनी में लगूंगी। विल सेव इनफ मनी, और वहां मैं सर्विस करते हुए बहुत सारा पैसा बचा लूंगी, टू हैव ए बुटीक, और उस पैसे से बुटीक खोल लूंगी। इवन, और वो और भी उसके सिर्फ बुटीक खोलने तक नहीं सीमित है सपने उसके, इवन ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग एन एक्ट्रेस और अ फैशन डिजाइनर। वो कहती है कि ये बुटीक खोलने की बात नहीं है, मैं बुटीक तो खोलूंगी और मैं तो हो सकता है एक्ट्रेस बन जाऊं, या हो सकता है मैं फैशन डिजाइनर बन जाऊं। ये उसके, वो मतलब सपनों के भी अंदर सपने देख रही है। ओके, रिएक्शंस एट होम, उसकी जो बातें हैं उसका रिएक्शन क्या होता है घर पर, ये क्वेश्चन भी है। व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ सोफीज ड्रीम्स एट हर होम, वो जो बताती है, सोफी डिक्लेयर्स टू हैव ए बुटीक व्हेन शी कम्स इनटू मनी। सोफी बताती है उसके घर पे, अपने घर पे, कि मेरे पास जब पैसे हो जाएंगे ना तो मैं बुटीक खोलूंगी। फादर रिटोर्ट्स, वो एंग्रीली रिप्लाई करते हैं, उसके फादर जो हैं बड़े गुस्से से रिप्लाई करते हैं। सेज, वो कहते हैं, ही विल थैंक हर इफ शी कैन बाय ए डिसेंट हाउस फॉर द फैमिली। वो कहते हैं भी तुम बुटीक खोलने की बात छोड़ो, तुम एक डिसेंट मीन्स अच्छा सा घर अगर फैमिली के लिए खरीद लो ना तो भी मैं तुम्हारा धन्यवाद करूंगा। यंगर ब्रदर है उसका, सोफी का, डेरेक, ऑल्सो स्कोफ का मतलब उसका मजाक उड़ाता है वो डेरेक। मेक फन ऑफ, स्कॉफ एट हर इम्प्रैक्टिकेबल आइडियाज, वो जो आइडियाज को प्रैक्टिकल, वास्तविकता में जिन आइडियाज को नहीं उतारा जा सकता, ऐसे इम्प्रैक्टिकेबल जो आइडियाज हैं उसका वो मजाक उड़ाता है। रिमार्क्स दैट शी थिंक्स मनी ग्रो ऑन ट्रीज, ये डेरेक कहता है सोफी को कि तुझे तो ऐसा लगता है कि पैसे पेड़ पे उगते हैं। या आपने सुना होगा ना, जब भी आप फिजूल खर्ची की बातें करते हैं या कुछ खरीदना चाहते हैं महंगा हो जो, तो पेरेंट्स आपके कहते हैं ये चीज़ें कि तुझे तो लगता है कि पैसे पेड़ पे उगते हैं। तो वो डायरेक्ट कहता है अपनी सिस्टर को, हालांकि वो छोटा है उससे। मदर गिव्स अ शाई एक्सहेल नॉइजली, वो जोर से
ऐसे सांस लेती है उसकी मदर जो है, सोफी की मदर। सोफी फील्स अनकंफर्टेबल, लीव्स द रूम, और वो अनकंफर्टेबल फील करती है, वहां से चली जाती है उस कमरे से। गोज टू एल्डर ब्रदर जॉफ, वहां से वो अपने बड़े भाई जॉफ के पास चली जाती है। विद हुम, जिसके साथ शी कैन कंफर्टेबली शेयर हर सीक्रेट्स। अब जॉफ जो है उसके साथ वो अपने सारे सीक्रेट्स बड़े आराम से कंफर्टेबली शेयर कर लेती है। नेक्स्ट, इतना सब हो गया है फैमिली में। सोफी एंड ब्रदर जॉफ। अब राइटर जो है सोफी है और उसका भाई जॉफ है उसके बारे में डिस्क्राइब करता है चैप्टर में। सोफी जो है, शी लाइक्स हर ब्रदर जॉफ। ही इज एन अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का मतलब है जो ट्रेनिंग कर रहा है किसी, जैसे मान लीजिए उसने कोई ITI का डिप्लोमा या इंजीनियरिंग का कोई डिग्री की है, उसने डिग्री पूरी होने से पहले कुछ टाइम के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो अप्रेंटिस ट्रेनिंग है, मैकेनिक है किसी फैक्ट्री में, और वो ट्रेवल्स टू एवरी डे, वो वर्क के लिए, काम करने के लिए रोजाना वहां जाता है अपनी फैक्ट्री में। और यहाँ वो सोफी जो है यहाँ भी इमेजिन करना शुरू कर देती है, क्या कि शी इमेजिन्स दैट इट इज ए फैसिनेटिंग वर्ल्ड, वो बहुत ही अट्रैक्टिव दुनिया होगी जहां पर मेरा भाई जॉफ जाता है। और शी इज एंग्जियस, वो बहुत ज्यादा ईगर है, वो बड़ी उतावली है, टू विजिट द एक्सोटिक, वो फ्रॉम अब्रोड पीपल, शी वांट टू विजिट द एक्सोटिक पीपल दैट लिव देयर, वो चाहती है कि वहां तो कहीं बाहर से आए हुए लोग रहते होंगे, तो वहां पे विजिट करना चाहती है। ऑलरेडी, अब देखो यहां उसने इमेजिन किया ऐसे वैसे वहां लोग रहते होंगे, फिर उसने और इमेजिन करना शुरू कर दिया। ऑलरेडी बिगिन टू इमेजिन राइडिंग बिहाइंड जॉफ इनटू दैट वर्ल्ड, कि मैं बाइक के पीछे बैठ के अपने भाई के पीछे बाइक पे बैठी हूं और वहां जा रही हूं, ऐसा भी इमेजिन करने भी लगती है। इज कॉन्फिडेंट द वर्ल्ड विल रिसीव हर विद ओपन आर्म्स, और वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है इसके बारे में कि जब मैं वहां जाऊंगी, जॉफ जहां काम करता है, तो वो लोग जो हैं मेरा स्वागत करेंगे, ओपन आर्म्स, बड़ा मुझे गले से लगा लेंगे, मेरा बहुत अच्छा स्वागत करेंगे कि देखो जॉफ की बहन आई है। ऐसी उसकी सिर्फ इमेजिनेशन है। टू जॉफ अबाउट डैनी केजी, अब जॉफ को एक और सीक्रेट बताती है वो डैनी केजी के। डैनी केजी एक फुटबॉलर है। डैनी केजी जो है यंग फुटबॉलर है, फुटबॉल का प्लेयर है और काफ़ी फेमस है वहाँ उनके एरिया में। वो जो कौन सी कंट्री का है, एन आयरिश प्लेइंग फॉर यूनाइटेड। यूनाइटेड जैसे IPL की टीम्स हैं अलग अलग, हमारी इंडिया में आपने देखा होगा, ऐसे ही आयरिश, आयरलैंड में एक यूनाइटेड की टीम है कोई फुटबॉल की, उसके लिए वो खेलता है। सोफीज हीरो, और वो सोफी का हीरो है, मीन्स रोल मॉडल मानती है सोफी डैनी केजी को। शी थिंक्स ऑफ हिम ऑल द टाइम, वो सारा समय, जैसे पहले आपको बताया गया कि जिसको हम हीरो मानते हैं सारा समय हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं, तो शी थिंक्स ऑफ हिम ऑल द टाइम, वो सारा समय उसी के बारे में सोचती रहती है। टेल्स जॉफ शी हैड ए चांस मीटिंग विद डैनी केजी इन द आर्केड, कहते आर्केड नाम का जो मॉल है वहां पर मैं डैनी केजी से मिली थी, ये वो बताती है जॉफ को। शी आस्क्स डैनी फॉर हिज ऑटोग्राफ, कहता है मैंने डैनी से उसके ऑटोग्राफ भी मांगे, लेकिन बदकिस्मती ये थी कि हम दोनों के पास ही पेन नहीं था, इसलिए मैं उसका ऑटोग्राफ नहीं ले पाई। और वो बताती है जॉफ को दैट डैनी केजी हैज आस्क्ड हर टू मीट हिम अगेन नेक्स्ट वीक, और वो कहती है कि उसने मुझसे यूं भी कहा कि अगले हफ्ते मुझसे मिलने फिर आना। जॉफ हार्डली बिलीव हर, मतलब उसने बिलीव तो कर लिया, मतलब बेमन से बिलीव किया, पूरी तरीके से बिलीव नहीं किया उसकी बातों पे कि ये तो झूठ बोलती रहती है, पता नहीं इसका ये सच बोल रही है कि झूठ बोल रही है। थिंक दैट, वो सोचता है जॉफ, सोफी इज टू यंग, ये बहुत छोटी है, एंड डैनी मस्ट बी हैविंग लॉट्स ऑफ गर्ल फ्रेंड्स,
कि वो तो छोटी सी है और उसकी तो बहुत सी गर्लफ्रेंड्स होगी, तो वो ये इसको मिली है और उसने दोबारा मिलने के लिए कहा, ऐसा नहीं हो सकता। सोफी सेज दैट डैनी हैज टोल्ड हर दैट ही हैज नो गर्लफ्रेंड। अब ये बात बताती है उसको कि डैनी जो है उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, क्योंकि उसने मुझे बताया है। सोफी कहती है जोफ थिंक्स इट द मोस्ट अनलाइकली थिंग। तो जोफ इसको और मतलब अनलाइकली थिंग के लिए लेता है, भी हो ही नहीं सकता कि इतने बड़े एक रोल मॉडल की यंग फुटबॉलर की कोई गर्लफ्रेंड ना हो। डैनी कुड नॉट हैव टोल्ड हर ऑल दिस। और अगर होती या ना होती तो भी डैनी इसको कुछ भी नहीं बताना था उसने। सोफी मेक्स जोफ प्रॉमिस नॉट टू टेल देयर फादर अबाउट इट। अब ये सीक्रेट था, उसने बता दिया, ये सारा कुछ जोफ को बता दिया डैनी केजी के बारे में सोफी ने। लेकिन वो ये भी कहती है जोफ से कि इसके बारे में हमारे फादर को आप कुछ भी मत बताना। देन फादर्स रिएक्शन। तो अब जोफ जो है उसके मना करने पर भी फादर को सब बातें बता देता है। इसके ऊपर फादर का क्या रिएक्शन होता है। जोफ टेल्स फादर अबाउट सोफी मीटिंग केजी, कि ये मिली थी, भी बता रही थी मुझे ये, ठीक है। फादर डज नॉट बिलीव। फादर को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। थिंक्स इट इज अनदर वाइल्ड स्टोरी। ये फिर से कोई उसकी मनगढ़ंत कहानी है। एक सोफी असर्ट्स, वो बहुत ज़्यादा इस पे दबाव डालती है इस चीज़ पे कि इट इज़ ट्रू, एम्फेसाइज करती है इसके लिए कि इट इज़ ट्रू, ये कोई वाइल्ड स्टोरी नहीं है, मनगढ़ंत कहानी नहीं है। एड्स दैट, वो इसके साथ एक और बात ऐड करती है कि ही टोल्ड हर दैट ही वॉज गोइंग टू बाय ए शॉप। वो कहता है कि मैंने उसको यही बताया कि मैं एक दुकान खरीदने जा रहा हूं, मैं एक दुकान खरीदूंगा। फादर वार्न्स हर दैट शी वुड बी इन ट्रबल। अब फादर उसको कहता है कि आप मुश्किल में पड़ सकते हो, आप बिल्कुल भी विश्वास मत करो इन चीज़ों का और डैनी केजी की बातें भूल जाओ। ऑब्जर्व दैट डैनी इज ए प्रोमिसिंग प्लेयर बट टू यंग। अब वो फादर जो है इस चीज़ को ऑब्जर्व करता है कि डैनी केजी जो है वो एक प्रोमिसिंग प्लेयर है, बट वो बहुत अभी छोटा है। देखिए ये फादर के बारे में सब कुछ आ गया कि क्या फादर को उसने कहा, फादर का क्या रिएक्शन था। उसके बाद क्या होता है, फैमिली प्लान करती है एक तीर्थ यात्रा, पिलग्रिमेज प्लान करती है। और उस पिलग्रिमेज में वो क्या प्लान करते हैं कि वी ऑल गो ऑन सैटरडे टू वॉच सोकर मैच। एक फुटबॉल का मैच है, वो देखने जाएंगे। सोफी, हर फादर एंड डेरेक नियर द गोल पोस्ट। हम सब यहाँ बैठेंगे गोल पोस्ट के पास। कौन कौन? सोफी, उसके फादर और डेरेक जो उसका छोटा भाई है। जोफ विद फ्रेंड्स ऑन हायर स्टैंड्स। वो जो स्टैंड्स होते हैं उसमें जोफ कहता है अपने फ्रेंड्स के साथ ऊपर बैठ जाएगा। सी डैनी हिटिंग सेकंड गोल। वो जो जोफ और उसकी फैमिली है, सोफी की फैमिली है, वो डैनी को दूसरा गोल करते हुए देखते हैं। सोफी प्राउड ऑफ हर हीरो। सोफी को प्राउड होता है, बड़ा प्राउड फील करती है डैनी केजी पर। फादर ऑल्सो हैप्पी एंड गोज टू द पब टू सेलिब्रेट। और उस दिन फादर भी बड़े हैप्पी, खुश हुए और वो पब में गए उस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए। देन सोफी वांट्स इट ए सीक्रेट फ्रॉम जेंसी। अब जो सोफी है वो चाहती है कि ये जो सब कुछ हुआ ये जेंसी को पता ना चले, उसकी फ्रेंड को पता ना चले। तो वन डे सोफी कम्स अक्रॉस जेंसी। सोफी जो है वो जेंसी के पास जाती है। जोफ हैज टोल्ड जेंसीज ब्रदर अबाउट सोफीज मीटिंग विद डैनी केजी। तो जोफ है उसने जेंसी को सब कुछ बता दिया है। सोफी वो बताता है कि सोफी जो है वो बता रही थी कि वो डैनी केजी से मिलके आई थी। जेंसी क्यूरियस, बहुत ही
क्यूरियस होती है, उत्सुक होती है, मतलब जानना चाहती है अबाउट इट, कि क्या हुआ बताइए, कहाँ मिली। अब सोफी जो है इस बात को लेकर अलार्म हो जाती, थोड़ी चौकन्नी हो जाती है। वो सस्पेक्ट करती है, संदेह करती है कि जियोफ हैज टोल्ड जेंसीज ब्रदर अबाउट द डेट टू। अब वो जो सोफी है वो सोचती है कि जियोफ ने जेंसी के भाई को सब कुछ बता दिया और हो सकता है डेट भी बता दी हो, बट डिस्कवर्स दैट जेंसी नोज नथिंग अबाउट द डेट। अब जो मिलती है वहां उसको पता चलता है कि उसको डेट के बारे में कुछ भी पता नहीं है। सोफी टेल्स हर व्हाई शी कुड नॉट गेट डैनीज ऑटोग्राफ। अब यहाँ सोफी फिर बताती है उसको कि डैनी के ऑटोग्राफ क्यों नहीं ले सकी। टेल्स जेंसी टू कीप इट ए सीक्रेट। अब उसको भी कहती है कि उसको सीक्रेट रखना, बताना मत किसी को। डज नॉट विश द नेबर्स टू कम टू आस्क अबाउट ऑल दिस। वो नहीं चाहती कि वो जो मेरे पड़ोसी हैं वो आए और इसके बारे में मुझसे पूछें। स्केयर्ड ऑफ हर फादर, और उसको अपने फादर का भी डर लगता है। सेज इफ हर फादर लर्न्स अबाउट इट ही विल मर्डर हर, कि मेरे को तो मेरे पापा मार ही देंगे भाई, मतलब अगर पता लग गया तो। जेंसी प्रोमिसेस टू कीप द सीक्रेट। अब जेंसी जो है वो चाहती है कि मैं सब कुछ सीक्रेट रखूंगी। नेक्स्ट, सोफी गोज टू मीट डैनी केजी। अब यहाँ बात आती है कि सोफी जो है वो डैनी केजी से मिलने जाती है। अब रियल में जाती है कि वो इमेजिनेशन में जाती है, वो तो उस चैप्टर में भी अच्छी तरीके से बताया नहीं गया। सोफी डिसाइड्स टू मीट। अब जो सोफी है वो डिसाइड करती है कि मैंने डैनी केजी को मिलना है। आफ्टर डार्क, जब अंधेरा हो जाता है, गोज अलोंग द कैनाल, वो नहर के किनारे किनारे जाती है। टू ए क्वाइट एंड सेक्लूडेड प्लेस, बिल्कुल एकांत सी जगह पर वो और शांत जगह पर जाती है वहां उससे मिलने। एन आइडियल प्लेस फॉर मीटिंग, वो मिलने के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है। सिट्स ऑन ए वुडन बेंच अंडर ए ट्री, वहां वो पेड़ के नीचे एक लकड़ी का बेंच है वहां बैठ जाती है। वेट्स फॉर डैनी टू कम, कि वो वहां वेट करती रहती है कि डैनी यहाँ आएगा। इमेजिन्स हिज कमिंग आउट टू द शेडोज, और वो इमेजिन करती है कि वो वहाँ शेडोज में से निकल के आ रहा है और वो एक्साइटेड हो जाती है, पूरी तरीके से उत्साहित हो जाती है वो। टाइम पता ही नहीं चलता कैसे पास हो जाता है। शी बिगिंस टू लूज होप, सिर्फ इमेजिन कर रही है वो, टाइम निकल जाता है और अब उसको वो निराश होने लगती है, लूज होप। डिसअपॉइंट हो जाती है। शी फील्स ही वॉन्ट कम, वो लगता है उसको कि वो नहीं आएगा। वॉन्ट बी एबल टू टेल जियोफ, और अब वो सोचती है कि मैं ये सब कुछ जो है जियोफ को बता भी नहीं पाऊंगी कि मैं उससे मिलने गई थी और वो आया नहीं। फिर देखिए क्या होता है। रिटर्न्स टू इमेजिनेशन, वहां वो बैठी बैठी फिर वो सोचती है, धीरे धीरे इमेजिनेशन में आ जाती है वो। इमेजिन्स मीटिंग डैनी अगेन एट रॉयस, कि वहां इमेजिन करती है कि मैं रॉयस नाम की जगह पर मैं उसको मिलूंगी। फील्स हिज प्रेजेंस एंड क्लोजनेस, वो फील करती है उसको कि वो वहां प्रेजेंट है और बिल्कुल उसके पास खड़ी हूं मैं। आस्क्स फॉर एन ऑटोग्राफ, वो इमेजिनेशन है उसकी कि फिर उसने उसको ऑटोग्राफ के लिए पूछा और फिर वही हुआ जो पहले हुआ था। क्या हुआ था पहले? वंस अगेन डिस्कवर्स दे डोंट हैव ए पेन और पेपर, अब ना ही पेपर है ना ही पेन है तो ऑटोग्राफ कैसे हों। केजी डिसअपियर, इतने में ही केजी जो है वो वहां से दिखाई देना बंद हो जाता है, अंतर ध्यान हो जाता है। सोफी स्टैंड्स देयर एन्चॉन्टेड, वो डिलाइटेड होके वहां खड़ी रहती है बाय द मीटिंग, पूरी मीटिंग में। पिक्चर्स हिम एज शी सॉ हिम एट द मैच स्कोरिंग ए गोल, अब उसकी जो पिक्चर इमेजिन करती है वो ऐसे इमेजिन करती है जैसे उसने उसको वहां मैच में गोल करते हुए देखा था, कि ऐसा ही मेरे पास वो खड़ा था। एंड द ऑडियंस चीयरिंग वाइल्डली, ऑडियंस जो थे वो उसको चीयर अप कर रहे थे बड़े जोर जोर से।
तो इस तरीके से सारी वो इमेजिनेशन करती है। तो कुल मिला के जो चैप्टर है, ये सारे का सारा चैप्टर ये जो लड़की है इसके बारे में ही है कि कैसे ये जो सोफ़ी है ये कैसे सारा दिन सपने देखती रहती है। और ये बताया गया है कि इस उम्र के जो बच्चे हैं उनको इस तरीके की गलत धारणाओं में नहीं पड़ना चाहिए। सो दिस वाज द चैप्टर एंड आई होप यू हैव seen and listen it properly and you have understood the chapter properly। आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। So please like, share and subscribe to our YouTube channel and please do not forget to press the bell icon to get the new videos about a new chapter। तो मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ। Thanks and have a nice day।